फैम कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। तो पशु परिचर वालों, क्या हालचाल है आपके? बहुत दिन हो गए मिले हुए। आज सोचा पोस्टिंग ऑर्डर के साथ साथ डॉक्यूमेंट बता ही देते हैं, ठीक है। पोस्टिंग ऑर्डर तो आ ही गया, सबको बताया 23 तारीख को आया था। अब बात हो रही है अपनी यहाँ पे डॉक्यूमेंट की। मेन बात है डॉक्यूमेंट आपको क्या लेके उपस्थित होना है और क्या इस 2 साल के काल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वैसे तो आपने ये नोटिस पढ़ लिया होगा, इसमें दिया गया है वैसे 15 अवकाश के अतिरिक्त आप कोई अन्य अवकाश नहीं ले सकते प्रतिवर्ष है ये। यानी 2 साल का 30 दिन का अवकाश आपको मिल सकता है। इसके उपरांत आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आपको, जैसे आपने 3 दिन का एक्स्ट्रा लिया तो वो 3 दिन आपके प्रोबेशन काल में ऐड होगा। आपको 2 साल 3 दिन आपका वो काल चलेगा, तो वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। उसके बाद ज़्यादा अपने को लेना नहीं है, ठीक है। तो 2 साल जैसे तैसे पूरे कर लेने हैं। उसके बाद आपका स्थायी पोस्टिंग शुरू हो जाएगा, फिर आप अपना कर सकते हैं। अभी अपनी बात ये है कि अस्थायी पोस्टिंग भी लेनी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। और कहाँ से मिलेंगे, कैसे करने हैं। डॉक्यूमेंट भी सबको पता होता है कि ये चाहिए होंगे, कैसे चाहिए होंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा वो बताऊंगा मैं, ठीक है। और मैंने पशु परिचय का जब डीवी हुआ था, सबसे ज़्यादा भूमिका थी अपने चैनल की। बहुत लोगों ने प्यार दिया भाई उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो देखो, अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस देखते जाना है। मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो देख लेना, ओके। तो यहाँ पे तो देखो सीधी सीधी बात है, पुलिस वेरिफिकेशन है। पुलिस वेरिफिकेशन आपको चाहिए होगा। जिसने 2-3 महीने पहले या 1-2 महीने पहले बनवाया है उसका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने 6 महीने तक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ 3 महीने के अंडर अंडर आप रखें, ठीक है। तो आपको आपकी कार्य ग्रहण जो दिनांक है वो लास्ट 15 तारीख है, 15 अक्टूबर है, ध्यान रखना। उसके बाद आप कार्य ग्रहण नहीं कर सकते। अभी जो यहाँ पे दिया गया है, कुछ और है क्या? पुलिस का ही है बस, और कुछ नहीं है। या सेल्फ एप्लीकेशन में झूठी सूचना दिए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी अस्थायी नियुक्ति तत्काल नियुक्ति, ये कुछ नहीं है। आपको बस पुलिस वेरिफिकेशन देना है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। देखते जाना धीरे धीरे आगे, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है हेल्थ सर्टिफिकेट की मूल प्रति आपको यहाँ पे चाहिए होगी, ठीक है। ओरिजिनल भी ले जाना, मूल प्रति वो रखेंगे वो भी ले जाना, ठीक है। और फिर आता है आपका, और तो कुछ है नहीं। ये चिकित्सा अधिकारी दिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। और जिसने हेल्थ सर्टिफिकेट, अब एक दिक्कत सबको आती है कि सर पहले जो बनवाए थे डॉक्यूमेंट डीवी के टाइम वो चल जाएंगे क्या? ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि, और तो है ही क्या, घोषणा पत्र होते हैं तो मेरे हिसाब से वो 6 महीने तो वैलिड होते ही हैं। बाकी कोई अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, कोई लेता है कोई नहीं लेता। तो आपके वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तो नए बनवा लेना, बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है। हेल्थ सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है 1-2 महीने पहले ही तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, ठीक है। और 3 महीने से अगर पुराना किसी की कोई चीज़ है ना तो वो मेरे हिसाब से नहीं पलटवा लेना, ठीक है। फिर आता है आपकी जन्म तिथि, 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। 10वीं 12वीं दोनों की ले जानी है ओके। और मार्कशीट आपको पता है जितनी हमने कर रखी है, वैसे जिस बेस पे भर्ती होती है वो बेस काफ़ी होता है, जैसे 10वीं। तो आपके ने जो डिग्री की है वो ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने में कोई शर्म नहीं होती। वर्क सत्यापन हेतु आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। फिर आता है आपका मूल निवास, और उसके बाद आपका विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है। और दहेज न लेने का घोषणा पत्र, अब ये स्टाम्प पे बनेगा, ध्यान रखना, 50 रुपये के स्टाम्प पे, ओके। तंबाकू और ये सब हस्ताक्षरित घोषणा पत्र यहाँ पे होगा। इसमें जो सरकार ने आपके लिए स्पेशल जारी किया होगा घोषणा पत्र तंबाकू का, तो ये इसमें स्टाम्प पे नहीं बनवाना है, ये सीधा ही है घोषणा पत्र। तो वहाँ पे जो फॉर्मेट जारी किया था वो उसी फॉर्मेट से बनवा लेना। फिर से फॉर्मेट मैं दोबारा टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, ज्वाइन कर लेना। अपने 2 व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। पहला तो है नर्सिंग का, उसे छोड़ देना, आपके कोई काम का नहीं है। दूसरा है नॉन नर्सिंग का, तो उसमें ऐड हो जाना। उसमें आप जैसे कैंडिडेट हैं पशु परिचर के, जिसमें भी कोई डाउट होगा उनसे पूछ लेना। वैसे मैं रिप्लाई कर देता हूँ टाइम टाइम पे, ठीक है, वरना वो कर देते हैं, ओके। अब उसके बाद बात आती है
टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया, ये 2 काम आपके हैं, ठीक है। और एक सब्सक्राइब करना है भाई, सब्सक्राइब जरूर करना, तीसरा काम ये है। चलो अब आगे देखते हैं क्या क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टाम्प बताया आपको कौन से, एक तो ये दहेज वाला, और एक ये बताया सीधा ही है, स्टाम्प नहीं है ये, ठीक है, तम्बाकू वाला। विवाहित होने की स्थिति में संतान का, ये संतान का भी 50 रुपये का स्टाम्प होगा, ठीक है। अविवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में अपलोड मूल घोषणा पत्र, ठीक है। तो ये इसका प्रारूप जारी किया होगा इन्होंने, अभी तक मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है निर्धारित प्रारूप में। तो इसका मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कुछ होगा तो, वरना अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं इसको। फिर पति पत्नी, अविवाहित महिला है यानी गर्ल्स को करना है, ओके। पति पत्नी पूर्व से ही राजस्थान सरकार में नियमित सेवा में हो अथवा इसी भर्ती में हो द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में अपलोड मूल घोषणा पत्र, ये पति पत्नी का है। उसके बाद 2 अलग अलग राजपत्र अधिकारी यानी वो गजटेड ऑफिसर के जो चरित्र प्रमाण पत्र हम बनवाते हैं वही है, और जो आपके पहले बनवाए हैं वो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है चरित्र प्रमाण पत्र में, ठीक है। बस 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। विधवा कोटे में चयनित महिलाओं को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। और जो प्रत्येकता महिला है उनको डिग्री देनी होगी। यदि कोई विकलांग है तो उनको पीएस सर्टिफिकेट देना होगा अपना, और कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनको ये इनका देना होगा, ठीक है। बाकी इसमें और मेरे हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट है वो नहीं, और नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड है, फोटो वगैरह है, वो आप ले जाएंगे खुद ही, और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, लगभग सारा बता दिया। एक जाति में समस्या आती है, तो जाति देखो क्या है कि जिसका बहुत पुराना है वो उनका एफिडेविट उन्होंने लिखवा रखा होगा, जो पहले लिखवाया था वही ले जाना। बाकी ऐसे नहीं है आपको फिर से कोई एफिडेविट बनाना पड़ेगा या कुछ और है, किसी के पास नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। अब हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है। अब तो ऐसे है एज ए फॉर्मेलिटी आपको वो चेक करेंगे बस। बाकी आगे देख लेते हैं क्या है। चयनित अभ्यर्थी बिंदु संख्या 16 में अंकित समस्त दस्तावेज उपस्थिति प्रस्तुत करते समय संबंधित पदस्थापित जिला कार्यालय पशुपालन विभाग में आवश्यक रूप से जो है जमा करवाएं। जैसे पशुपालन विभाग है जैसे बीकानेर है, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का बीकानेर में होगा, ऐसे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिला है उस डिस्ट्रिक्ट में आप जमा करवाएं कार्यालय में, ठीक है। निर्धारित योग्यता मापदंड दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने, प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए नियमानुसार योग्यता धारक नहीं पाया जाता है तो उसका, ये तो ऐसे ही है बस बकवास है फालतू। आगे देखते हैं 19 नंबर। आप जो है भविष्य में जो जिला है उसके परिवर्तन के हेतु भी हकदार होंगे, ये आगे की बात है, अभी की नहीं है। दिनांक 15/10 तक यानी 21 दिन का आपको समय दिया गया है इसमें नियुक्ति के लिए। बाकी और तो इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ है क्या? और तो इसमें कुछ नहीं लगता मेरे को। हाँ जी, अब ये आपकी लिस्ट आ गई। तो जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं हुए उनको निराशा की जरूरत नहीं है, अगली भर्ती की तैयारी करें, किसी भी भर्ती की। अभी पशु परीक्षक का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो अगली भर्ती की तैयारी करते रहें आप। और अभी जो ये डॉक्यूमेंट है जिनका सिलेक्शन हो गया के लिए ये डॉक्यूमेंट बनवाने बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट अगर वैसे तो मैंने पहले डाले हुए हैं, दोबारा डाल दूंगा, किसी को कुछ चाहिए होगा तो मांग लेना मुझसे, व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं भी, ओके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है।